ये दुनिया जैसी आप इसे देखते हैं एक धोखा है। नहीं, ये कोई साजिश नहीं है, ये एक भ्रम है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं। ये सतह है, शोर, विकर्षण, संघर्ष और बस गुजारा करने की अंतहीन दौड़। यह वह वास्तविकता है जिसे 99% लोग स्वीकार करते हैं, जिसमें वे जीते हैं और जिसमें वे मर जाते हैं। लेकिन इस सतह के नीचे एक और दुनिया काम कर रही है, एक अदृश्य आर्किटेक्चर, शक्ति, प्रभाव और असीमित रचना का एक ढांचा। यह वह जगह है जहां नियम वास्तव में लिखे जाते हैं। अमीर लोग सतह पर नहीं जीते, वे आर्किटेक्चर का निर्माण करते हैं। वे उन 10 अनकहे नियमों को समझते हैं जो इस आर्किटेक्चर को नियंत्रित करते हैं। एक ऐसा कोड जो उन्हें निर्माता बनाता है, जबकि बाकी सब केवल उपभोक्ता बने रहते हैं। एक ऐसा कोड जो उन्हें खेल का स्वामी बनाता है, जबकि बाकी लोग यह भी नहीं जानते कि वे खेल में हैं। यह कोड भाग्य या संयोग के बारे में नहीं है, यह कनेक्शन या विरासत के बारे में नहीं है, यह चेतना के एक अलग स्तर पर काम करने के बारे में है। आज हम उस सतह को चीर देंगे, हम आपको वह आर्किटेक्चर दिखाएंगे, हम उस कोड को तोड़ेंगे। यह कोई त्वरित अमीर बनने की योजना नहीं है, यह आपके अस्तित्व के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिखने का एक निमंत्रण है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप इन नियमों को देख लेंगे तो आप दुनिया को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। नियम नंबर 1, दौलत एक भूत है। यह सबसे पहला और सबसे गहरा नियम है। औसत व्यक्ति सोचता है कि धन ठोस है, यह नोटों का ढेर है, बैंक में एक संख्या है, एक सोने की ईंट है। वे इसे अपनी इंद्रियों से देखते हैं और इसे अपनी भौतिक शक्ति से परसेगिर करते हैं। सुपर रिच जानते हैं कि ये एक भ्रम है। सच्ची दौलत एक विचार है, ये एक आवृत्ति है, ये एक भूत है जिसे भौतिक दुनिया में आने से पहले मन की दुनिया में बुलाया जाता है। आपकी कार, आपका घर, आपके कपड़े, सब कुछ भौतिक रूप लेने से पहले एक विचार था। एक समय था जब वे केवल चेतना में मौजूद थे। दौलत भी ठीक वैसी ही है। ये एक ऊर्जा है जिसे आपको पहले अपने अंदर पैदा करना और धारण करना सीखना होगा, इससे पहले कि आप इसे बाहर देख सकें। आप पैसे का पीछा नहीं करते, आप उस आवृत्ति से मेल खाते हैं जिस पर पैसा मौजूद है। निकोला टेस्ला, जिनके विचारों ने हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति दी, अपनी प्रयोगशाला में कुछ भी बनाने से पहले अपने दिमाग में पूरी मशीनों का निर्माण, परीक्षण और संचालन करते थे। वह अपनी कल्पना में हर हिस्से को देख सकते थे, हर कंपन को महसूस कर सकते थे। जब वह निर्माण के लिए तैयार होते थे तो यह केवल उस चीज की एक भौतिक प्रतिलिपि होती थी जो उनके दिमाग में पहले से ही पूरी तरह से काम कर रही थी। अमीर लोग इसी तरह अपनी वित्तीय नियति का निर्माण करते हैं। वे अपने दिमाग में एक विस्तृत क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। वे उस वास्तविकता को महसूस करते हैं, उसे जीते हैं, उसे सांस लेते हैं, जब तक कि वह इतनी वास्तविक न हो जाए कि भौतिक ब्रह्मांड के पास उसके अनुरूप ढलने के अलावा कोई विकल्प न बचे। तो खुद से पूछें, आपके मन में कौन सा भूत रहता है? क्या यह कमी और अभाव का भूत है जो लगातार फुसफुसाता है, पर्याप्त नहीं है? या यह प्रचुरता और अवसर का शक्तिशाली भूत है? आप जिस भूत को आमंत्रित करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। पहला नियम पैसे के बारे में नहीं है, यह भौतिकी के बारे में है। अपनी चेतना के स्वामी बने और आप अपनी दौलत के स्वामी बन जाएंगे। नियम नंबर 2, एक जलता हुआ जुनून। हर महान भाग्य के पीछे एक अस्पष्ट इच्छा नहीं होती, एक उम्मीद नहीं होती, एक साधारण लक्ष्य नहीं होता। उसके पीछे एक जुनून होता है, एक जलता हुआ, सब कुछ भस्म कर देने वाला जुनून। ये एक ऐसा विचार है जो आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। ये सुबह आपका पहला विचार है
और रात में आपका आखिरी। ये वह आवाज है जो बाकी सब आवाजों को डुबो देती है। औसत व्यक्ति बहुत सी चीजें चाहता है। वे एक अच्छी कार चाहते हैं, एक अच्छा घर चाहते हैं, एक अच्छी छुट्टी चाहते हैं। उनकी ऊर्जा बिखरी हुई है, एक टॉर्च की तरह जिसकी रोशनी हर दिशा में फैली हुई है। सुपर रिच अपनी सारी ऊर्जा को एक लेजर बीम में केंद्रित करते हैं। वे एक चीज चुनते हैं, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, और वे उसे अपने जीवन का मिशन बना लेते हैं। जब हेनरी फोर्ड ने एक V8 इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके इंजीनियरों ने उन्हें बताया कि यह असंभव है। उन्होंने कहा, इसे किसी भी हाल में बनाओ। उन्होंने कोशिश की और असफल रहे। फोर्ड ने कहा, लगे रहो। उन्होंने महीनों तक काम किया और अंत में उन्होंने कहा कि यह नहीं किया जा सकता। फोर्ड ने आदेश दिया, आगे बढ़ो, मैं इसे चाहता हूं और मैं इसे प्राप्त करूंगा। और अंततः जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने रहस्य की खोज की और V8 इंजन का निर्माण किया। यह इंजीनियरिंग की प्रतिभा नहीं थी जिसने इंजन बनाया, यह फोर्ड के अदम्य जुनून की सरासर ताकत थी। उनका जुनून इतना शक्तिशाली था कि उसने भौतिकी के नियमों को उनकी इच्छा के अनुसार मोड़ दिया। आपका जलता हुआ जुनून क्या है? वो एक चीज क्या है जिसके लिए आप सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? वो एक सपना क्या है जो आपको इतना डराता है और इतना उत्साहित करता है कि आप कांप उठते हैं? उसे खोजो, उसे परिभाषित करो, उसे एक वाक्य में लिखो और फिर उसे अपने दिल और अपनी आत्मा की वेदी पर रख दो। उसे अपनी हर कोशिका से चाहो। यह जुनून आपका प्रकाश स्तंभ होगा जब समुद्र में तूफान आएगा। ये आपकी ढाल होगी जब दुनिया आप पर संदेह फेंकेगी। ये वह ईंधन होगा जो आपको तब भी चलाएगा जब आपका शरीर हार मान लेना चाहेगा। बिना जुनून के आप पहली बाधा पर ही हार मान लेंगे। जुनून के साथ आप अजय हैं। नियम नंबर 3, अनुशासन का विलास। अधिकांश लोग अनुशासन को एक बोझ के रूप में देखते हैं, एक सजा, उन चीजों को करने का एक अप्रिय काम जो वे नहीं करना चाहते। सुपर रिच अनुशासन को परम विलास, लग्जरी के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि अनुशासन ही वह चीज है जो सच्ची स्वतंत्रता खरीदता है। यह आवेगों, बुरी आदतों और दूसरों की राय की गुलामी से स्वतंत्रता है। ये उस चीज को करने की स्वतंत्रता है जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, क्योंकि आपने उस स्वतंत्रता को अर्जित करने के लिए आवश्यक काम किया है। जब आप अनुशासित नहीं होते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। आप अपनी तत्काल संतुष्टि की इच्छा के गुलाम होते हैं। आप उस आवाज के गुलाम होते हैं जो कहती है कल कर लेना। एक अनुशासित व्यक्ति स्वामी होता है। वे अपने समय के स्वामी होते हैं, अपनी ऊर्जा के स्वामी होते हैं, अपने ध्यान के स्वामी होते हैं। माइकल जॉर्डन, जिन्हें व्यापक रूप से अब तक का सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, अपनी प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि अपने अविश्वसनीय कार्य नैतिकता के लिए जाने जाते थे। वह सीजन के बाद भी हर दिन घंटों अभ्यास करते थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी सीमाओं को धकेलना चाहता था। वह अनुशासन को एक विलास के रूप में देखते थे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अवसर। अनुशासन आपकी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करने के बारे में है, ठीक वैसे ही जैसे आप एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करते हैं। ये छोटे छोटे वादे करने और उन्हें निभाने से शुरू होता है। सुबह 5 बजे उठना, हर दिन 30 मिनट पढ़ना, उस ठंडी कॉल को करना जिससे आप डरते हैं। हर बार जब आप वो करते हैं जो आपने कहा था कि आप करेंगे, तो आप अपनी आत्मसम्मान की नींव में एक और ईंट जोड़ते हैं। आप खुद को ये संकेत दे रहे हैं कि आप विश्वसनीय हैं, कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। और जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो एक अविश्वसनीय चीज होती है, ब्रह्मांड भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई मजा नहीं है। इसका मतलब है कि आप तय करते हैं कि मजा कब और कैसे करना है।
आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं, न कि केवल एक यात्री। यह सबसे बड़ा विलास है। नियम नंबर 4, मास्टरमाइंड का अनुचित लाभ। आप अकेले अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच सकते। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, आप अनुशासित हो सकते हैं, आपके पास एक जलता हुआ जुनून हो सकता है, लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप केवल एक हाथ से लड़ रहे हैं। सुपर रिच इसे समझते हैं। वे जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं उसका उपयोग करके एक अनुचित लाभ पैदा करते हैं। एक मास्टरमाइंड केवल एक नेटवर्क नहीं है, यह 2 या 2 से अधिक मनों का एक संलयन है जो पूर्ण सामंजस्य में एक साथ काम कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो एक तीसरा अदृश्य अमूर्त मन बनता है, मास्टरमाइंड, जिसकी शक्ति व्यक्तिगत मनों के योग से कहीं अधिक होती है। यह 1 + 1.3 या 10 या 100 है। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और जॉन बरोज, ये 4 दिग्गज दोस्त थे। वे खुद को वेगाबॉन्ड्स कहते थे और देश भर में एक साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाते थे। क्या आप उन कैंप फायरों के आसपास हुई बातचीत की कल्पना कर सकते हैं? एक उद्योगपति, एक आविष्कारक, एक टायर मैग्नेट और एक प्रकृतिवादी, सभी अपने ज्ञान, अंतर्दृष्टि और चुनौतियों को साझा कर रहे थे। वह एक मास्टरमाइंड था। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे को ऊपर उठा रहे थे। अपने जीवन को देखें, आपका मास्टरमाइंड कौन है? वे 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वे आपको अपनी सीमाओं को धकेलने के लिए चुनौती देते हैं या वे आपको अपनी सुविधा क्षेत्र में रहने देते हैं? क्या वे संभावनाओं की भाषा बोलते हैं या वे समस्याओं की भाषा बोलते हैं? आपको जानबूझकर अपने सर्कल को डिजाइन करना होगा। उन लोगों की तलाश करें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं। उन लोगों की तलाश करें जिनके पास वे कौशल और गुण हैं जिनकी आप में कमी है। उन लोगों की तलाश करें जिनकी महत्वाकांक्षा आपकी अपनी महत्वाकांक्षा को हवा देती है। यह एक तरफा रास्ता नहीं है। आपको भी मेज पर मूल्य लाना होगा। उदार बने, एक महान श्रोता बने, मदद की पेशकश करें। जब आप सही मास्टरमाइंड बनाते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पार कर जाते हैं। आप सामूहिक ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा के एक पूल में टैप करते हैं जो आपकी अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। यह सफलता के लिए परम हैक है। यह अनुचित लाभ है। नियम नंबर 5, विफलता सिर्फ डेटा है। औसत व्यक्ति के लिए विफलता एक अंतिम निर्णय है। यह एक भावनात्मक रूप से कुचलने वाला अनुभव है। यह एक संकेत है कि उन्हें रुक जाना चाहिए। सुपर रिच के लिए विफलता केवल डेटा है। यह एक प्रतिक्रिया है, यह एक संकेत है। यह एक वैज्ञानिक के लिए एक प्रयोगशाला प्रयोग के परिणाम की तरह है। वैज्ञानिक प्रयोग के विफल होने पर रोता नहीं है। वे नोट्स लेते हैं, सीखते हैं, अपनी परिकल्पना को समायोजित करते हैं और फिर से परीक्षण करते हैं। यह मानसिकता का एक गहरा बदलाव है। यह अहंकार को समीकरण से हटाने के बारे में है। विफलता आपके बारे में नहीं है, यह आपकी रणनीति के बारे में है। अब्राहम लिंकन को इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उनका जीवन विफलताओं की एक अंतहीन श्रृंखला थी। वह व्यवसाय में विफल रहे, उन्हें विधायिका के लिए चुनाव में हार मिली, उन्हें कांग्रेस के लिए चुनाव में हार मिली, उन्हें सीनेट के लिए चुनाव में हार मिली, उन्हें उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन में हार मिले। अधिकांश लोग बहुत पहले ही हार मान लेते। वे इसे एक संकेत के रूप में लेते कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। लेकिन लिंकन ने हर हार को डेटा के रूप में देखा। उन्होंने सीखा, उन्होंने अनुकूलन किया, वे अधिक लचीले बने। उन्होंने विफलता को खुद को परिभाषित करने की अनुमति
नहीं दी। उन्होंने इसे खुद को परिष्कृत करने की अनुमति दी। जब आप विफलता को डेटा के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। आप वास्तव में उसका स्वागत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर विफलता आपको सफलता के एक कदम और करीब ला रही है। आप अधिक साहसी बन जाते हैं, आप बड़े जोखिम उठाते हैं, आप तेजी से सीखते हैं। तो अगली बार जब आप असफल हों तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। खुद से 3 सवाल पूछें। 1, मैंने क्या सीखा? 2, मैं अलग तरीके से क्या कर सकता था? 3, मैं इस ज्ञान को आगे बढ़ने के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं? जब आप इस नियम में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप हार नहीं सकते। आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं। नियम नंबर 6, कमी के साथ युद्ध छेड़ दो। एक अदृश्य वायरस है जो मानवता को संक्रमित करता है। यह कमी का वायरस है। यह वो विश्वास है कि पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त अवसर नहीं है। यह शून्य योग खेल की मानसिकता है, जहां किसी और की जीत आपकी हार होनी चाहिए। यह मानसिकता गरीबी की जड़ है। सुपर रिच इस मानसिकता के साथ युद्ध छेड़ते हैं। वे समझते हैं कि ब्रह्मांड प्रचुर है, अवसर हर जगह हैं उन लोगों के लिए जो उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें प्रशिक्षित करते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अमेरिका के इतिहास में सबसे अशांत और अराजक समयों में से एक में अपना भाग्य बनाया। जब दूसरे लोग घबराहट में बेच रहे थे तो वे खरीद रहे थे। जब दूसरे लोग संकट देखते थे तो वे अवसर देखते थे। वह प्रचुरता की मानसिकता से काम कर रहे थे। वह जानते थे कि भले ही एक उद्योग मर रहा हो, दूसरा पैदा हो रहा था। प्रचुरता की मानसिकता केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक रणनीतिक विकल्प है। यह सहयोग की तलाश करने के बारे में है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। यह सोचने के बारे में है कि हम दोनों कैसे जीत सकते हैं, बजाय इसके कि मुझे कैसे जीतना है। यह दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाने के बारे में है, यह जानते हुए कि उनकी जीत आपकी अपनी क्षमता का प्रमाण है। यह कृतज्ञता का अभ्यास करने के बारे में भी है। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी होते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता एक चुंबक है जो प्रचुरता को आकर्षित करता है। कमी की मानसिकता आपके दिमाग को बंद कर देती है। यह आपको डरपोक और रक्षात्मक बनाती है। प्रचुरता की मानसिकता आपके दिमाग को खोल देती है। यह आपको रचनात्मक, साहसी और उदार बनाती है। आज ही कमी के साथ युद्ध छेड़ दो। अपने विचारों पर ध्यान दें। हर बार जब आप खुद को मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता या यह असंभव है सोचते हुए पकड़ें तो उसे रोकें, उस विचार को चुनौती दें, उसे एक नए विचार से बदलें। मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं, या इसे संभव बनाने के लिए क्या करना होगा। ये एक लड़ाई है जिसे आपको हर दिन जीतना है, लेकिन ये वो लड़ाई है जो आपको गरीबी की जेल से मुक्त करेगी। नियम नंबर 7, विश्वास की मुद्रा। वित्तीय दुनिया में हम डॉलर, यूरो और येन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सुपर रिच एक अलग मुद्रा में काम करते हैं। एक ऐसी मुद्रा जो इन सबसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। यह विश्वास की मुद्रा है। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सत्यनिष्ठा, आपका चरित्र, यह आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बनाने में जीवन भर लग सकता है और इसे नष्ट होने में एक पल। जेपी मॉर्गन अपने समय के सबसे शक्तिशाली फाइनेंसरों में से एक ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं एक ऐसे व्यक्ति को $1 मिलियन उधार नहीं दूंगा जिस पर मैं भरोसा नहीं करता
लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को $100 मिलियन उधार दूंगा जिस पर मैं भरोसा करता हूं। पैसा एक वस्तु है, विश्वास अमूल्य है। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, वे आपकी मदद करना चाहते हैं, वे आपको संदेह का लाभ देते हैं। विश्वास आपके लेन देन से घर्षण को दूर करता है, यह गति पैदा करता है। विश्वास कैसे बनाया जाता है? यह सरल है लेकिन आसान नहीं है। एक, वही करें जो आप कहते हैं कि आप करेंगे, हमेशा। 2, पारदर्शी और ईमानदार रहें, खासकर जब यह मुश्किल हो। 3, दूसरों के हितों को अपने से पहले रखें। 4, गुणवत्ता प्रदान करें, लगातार, अपेक्षाओं से अधिक। अमीर लोग अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं जैसे कि वो कोई किला हो। वे जानते हैं कि एक भी बेईमान कार्य उनकी विश्वसनीयता को वर्षों तक धूमिल कर सकता है। वे दीर्घकालिक खेल खेलते हैं, वे अल्पकालिक लाभ के लिए अपनी सत्यनिष्ठा का त्याग नहीं करेंगे। अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं? क्या आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी और ग्राहक जानते हैं कि आपका वचन एक अनुबंध है? अपनी प्रतिष्ठा के बैंक खाते का निर्माण शुरू करें। हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं तो आप एक जमा करते हैं। हर बार जब आप एक वादा तोड़ते हैं तो आप एक बड़ी निकासी करते हैं। अंत में लोग आपके साथ व्यापार नहीं करते हैं, वे आपके चरित्र के साथ व्यापार करते हैं। इसे अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति बनाएं। नियम नंबर 8, नौकरों की सेना। औसत व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है। वे अपना समय, अपने जीवन का एक सीमित संसाधन पैसे के लिए व्यापार करते हैं। वे एक ट्रेडमिल पर हैं। अगर वे दौड़ना बंद कर देते हैं तो पैसा भी बंद हो जाता है। सुपर रिच पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वे पैसे को एक कर्मचारी के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक सैनिक के रूप में देखते हैं। हर डॉलर एक छोटा कार्य करता है जिसे दुनिया में भेजा जा सकता है ताकि वह और अधिक डॉलर वापस ला सके। यह निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम का सिद्धांत है। वॉरेन बफेट ने अपना भाग्य इसी एक सिद्धांत पर बनाया, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि उनके द्वारा कमाया गया हर डॉलर अगर उसे समझदारी से निवेश किया जाए तो वह एक छोटी सी फैक्ट्री बन सकता है जो लगातार मुनाफा पैदा करती है। और वह मुनाफा जब फिर से निवेश किया जाता है तो और भी बड़ी फैक्ट्री बन जाता है। अमीर लोग अपना जीवन संपत्ति, एसेट्स हासिल करने में बिताते हैं। गरीब लोग देनदारियां, लायबिलिटीज हासिल करने में बिताते हैं। एक संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। स्टॉक, बॉन्ड, किराए की संपत्ति, एक लाभदायक व्यवसाय। एक देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। कार लोन, क्रेडिट कार्ड ऋण। एक घर जो आपके साधनों से परे है। यह एक सरल अंतर है लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। आपको एक वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी होगी, यह वैकल्पिक नहीं है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, सफल निवेशकों का अध्ययन करें। आपको यह सीखना होगा कि पैसे की भाषा कैसे बोलें। अपने कमाए हुए हर डॉलर का एक हिस्सा अपनी सेना बनाने के लिए आवंटित करना शुरू करें, भले ही यह छोटा हो। आदत सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण है। अपने पैसे को काम पर लगाना शुरू करें, उसे आपके लिए लड़ने दें, आपके लिए कमाने दें, आपके लिए अपनी स्वतंत्रता खरीदने दें। जब आपके पास पर्याप्त सैनिक काम कर रहे हों तो आपको अब काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप काम करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ता है। यह सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता है। नियम नंबर 9, उत्पादक व्यामोह को गले लगाओ। सफलता एक खतरनाक दवा हो सकती है। यह आपको आत्मसंतुष्ट
बना सकती है। यह आपको यह विश्वास दिला सकती है कि आप अजेय हैं। सुपर रिच जानते हैं कि जिस क्षण आप सोचना शुरू करते हैं कि आप जीत गए हैं, उसी क्षण आप हारना शुरू कर देते हैं। वह जिसे इंटेल के पूर्व सीईओ एंडी ग्रोव ने उत्पादक व्यामोह, प्रोडक्टिव पैरानोया कहा था, उसे अपनाते हैं। यह एक निरंतर जागरूकता है कि कुछ बदल सकता है, कि आपका प्रतियोगी आपसे एक कदम आगे निकलने की योजना बना रहा है, कि जिस बाजार ने आपको अमीर बनाया है वह रातों रात गायब हो सकता है। यह एक नकारात्मक या भय आधारित मानसिकता नहीं है। यह एक अति जागरूक रणनीतिक मानसिकता है। यह एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह है जो हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है। ब्लॉकबस्टर आत्मसंतुष्ट हो गया। वह वीडियो रेंटल के राजा थे। उन्होंने नेटफ्लिक्स पर हंसने का मौका गंवा दिया। वह व्यामोह की एक स्वस्थ खुराक को अपनाने में असफल रहे और वे गायब हो गए। उत्पादक व्यामोह आपको तेज रखता है। यह आपको सीखने के लिए मजबूर करता है। यह आपको अनुकूलन करने के लिए मजबूर करता है। यह आपको लगातार पूछने के लिए मजबूर करता है, आगे क्या है, मैं कैसे बाधित हो सकता हूं, मैं खुद को कैसे बाधित कर सकता हूं। अमीर लोग आराम से नफरत करते हैं। वे जानते हैं कि विकास और आराम एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। वे लगातार खुद को नई चुनौतियों, नए उद्योगों, नए विचारों से अवगत कराते हैं। तो खुद से पूछें, मैं कहां आत्मसंतुष्ट हो रहा हूं? मैं किन धारणाओं को मानकर चल रहा हूं? अगर मेरा उद्योग कल बाधित हो जाए तो मेरी योजना क्या है? थोड़ा व्यामोह एक अच्छी बात है। यह वह आवाज है जो आपको किनारे पर रखती है जहां विकास होता है। नियम नंबर 10, अमरता परियोजना। यह अंतिम नियम है, वह जो बाकी सबको अर्थ देता है। अगर आप सोचते हैं कि खेल का अंत एक बड़े ढेर पैसे पर बैठना है, तो आप इसे पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। वह खालीपन का नुस्खा है। सुपर रिच अपने करियर के एक निश्चित बिंदु पर समझते हैं कि वे वास्तव में एक अलग खेल खेल रहे हैं। वे एक अमरता परियोजना, इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट पर हैं। वे समझते हैं कि सच्ची विरासत पैसे में नहीं मापी जाती, यह प्रभाव में मापी जाती है। यह उन जीवनों में मापी जाती है जिन्हें आपने छुआ है, उन संस्थानों में जिन्हें आपने बनाया है, उन विचारों में जिन्हें आपने बढ़ावा दिया है। एंड्रयू कार्नेगी, अपने समय के सबसे क्रूर उद्योगपतियों में से एक, अपने जीवन के दूसरे आधे हिस्से में इतिहास के सबसे महान परोपकारियों में से एक बन गए। उन्होंने पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों और शांति के लिए समर्पित संस्थानों का वित्तपोषण किया। उन्होंने कहा, जो आदमी अमीर मरता है वह अपमानित मरता है। यह केवल पैसे देने के बारे में नहीं है, यह अपने उद्देश्य को खुद से बड़ा बनाने के बारे में है। यह प्राप्ति से योगदान की ओर बढ़ने के बारे में है। जब आपका क्यों केवल आपके बारे में नहीं रह जाता, तो आपके पास ऊर्जा का एक असीम स्रोत होता है। आप एक विरासत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप एक ऐसा पेड़ लगा रहे हैं जिसकी छाया का आनंद आप कभी नहीं ले पाएंगे। आपकी अमरता परियोजना क्या है? पैसे से परे आप दुनिया पर क्या छाप छोड़ना चाहते हैं? आप किस समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं? आप किस समुदाय का उत्थान कर सकते हैं? यह वो प्रश्न है जो सफलता को सार्थकता में बदल देता है। तो यह है वो 10 नियम, मन का नियम, जुनून का नियम, अनुशासन का नियम, मास्टरमाइंड का नियम, विफलता का नियम, प्रचुरता का नियम, विश्वास का नियम, सेना का नियम, व्यामोह का नियम और अंत में अमरता का नियम। ये एक कोड है, ये एक नक्शा है, ये एक चुनौती है। ये आपको एक आसान जीवन का वादा नहीं करता है, ये आपको एक सार्थक जीवन का वादा करता है। आप जिस दुनिया को आप चाहते हैं वह आपके द्वारा बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जिस व्यक्ति के रूप में
आप जन्म लेने वाले थे वह आपके द्वारा दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कोड अब आपके सामने है। सवाल यह है, आप इसके साथ क्या करेंगे? तो ये थी आज की हमारी यात्रा इस कोड को तोड़ने की। इस चैनल पर हमारा मिशन सिर्फ आपको प्रेरित करना नहीं है, हमारा मिशन है आपको चुनौती देना, आपके सोचने के तरीके को बदलना और आपको वो मानसिक उपकरण देना जिनकी आपको अपनी वास्तविकता को फिर से लिखने के लिए आवश्यकता है। अगर आज के इस संदेश ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर आप अपने विकास के लिए गंभीर हैं और इस तरह की गहरी सोच को जारी रखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। हर हफ्ते हम एक नए सिद्धांत में गहराई से उतरेंगे, आपकी सीमाओं को चुनौती देंगे और आपको वो रणनीतियां देंगे जिनकी आपको अपना साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यकता है, चाहे वह वित्तीय हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। ये सिर्फ एक और YouTube चैनल नहीं है, ये आपकी क्षमता की खोज के लिए एक प्रशिक्षण का मैदान है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।